दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। डिप्रेस्ड मैन हेल्ड फॉर किलिंग मदर। क्या मतलब हुआ? देखिए, डिप्रेस्ड का मतलब होता है अवसाद में होना। तो एक व्यक्ति, डिप्रेस्ड मैन मतलब कि अवसादग्रस्त आदमी, हेल्ड, ये होल्ड की सेकंड फॉर्म है, मतलब कि पकड़ा गया। क्यों पकड़ा गया? फॉर किलिंग मदर, मतलब माँ की हत्या करने के लिए। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे ध्यान से सुने ताकि आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। A businessman has been arrested for allegedly killing his mother by setting their house in West Delhi on fire. क्या मतलब हुआ इसका? A businessman has been arrested। देखिए, हैज़ बीन और हैव बीन के बाद जब थर्ड फॉर्म आएगी तो पैसिव वॉइस का टेंस होता है, तो ये पैसिव वॉइस का टेंस है। बिजनेसमैन मतलब एक व्यापारी, हैज़ बीन अरेस्टेड मतलब एक व्यापारी को पकड़ा गया है। फॉर अलेजडली किलिंग मतलब कथित रूप से मारने के लिए। अलेजडली मतलब कथित रूप से, किलिंग हिज मदर मतलब कथित रूप से अपनी माँ की हत्या करने के लिए। अलेजडली किलिंग हिज मदर बाय सेटिंग देयर हाउस, बाय सेटिंग देयर हाउस इन वेस्ट दिल्ली ऑन फायर। मतलब क्या हुआ इसका? बाय सेटिंग देयर हाउस मतलब अपने घर को, जो कि कहाँ पर है, इन वेस्ट दिल्ली, उसमें आग लगा के। देयर हाउस इन वेस्ट दिल्ली ऑन फायर। सेटिंग, सेट फायर का मतलब होता है आग लगाना। पुलिस ऑन सैटरडे मतलब पुलिस शनिवार को, पुलिस ऑन देयर फायर। अकॉर्डिंग टू पुलिस मतलब कि पुलिस के अनुसार, द एक्यूज जो आरोपी है सुरेंद्र पाल, वॉज डिप्रेस्ड। वो क्या था? डिप्रेशन में था, मतलब कि वो अवसाद से ग्रसित था। ही प्लान्ड, प्लान का मतलब होता है योजना बनाना। ही प्लान्ड टू कमिट सुसाइड, उसने मतलब सुसाइड कमिट करने की, आत्महत्या करने की योजना बनाई। एंड फेल्ड, और वो विफल हो गया। इन हिज अटैम्प्ट, अपने प्रयास में। आगे देखिए। ऑन ट्यूसडे मंगलवार को 78 ईयर ओल्ड महेंद्र कौर, जो ये नाम दिया हुआ है, ऑन ट्यूसडे मंगलवार को 78 ईयर ओल्ड मतलब 78 वर्षीय महेंद्र कौर वॉज किल्ड, उन्हें मार दिया गया मतलब उनकी हत्या कर दी गई। इन द फायर, आग में। इन हर फ्लैट, उनके घर में। ऑन द सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर पर। ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के। इन मानसरोवर गार्डन, इन मानसरोवर मतलब कि मानसरोवर गार्डन में। आगे देखिए। द फायर डिपार्टमेंट रिसीव्ड अ कॉल, जो फायर डिपार्टमेंट है, अग्निशमन विभाग, उसे एक कॉल प्राप्त हुई। रिसीव्ड अ कॉल एट 1 AM, 1 बजे रात को, ट्यूसडे मंगलवार को। एंड 2 फायर टेंडर्स रश्ड टू द स्पॉट। और क्या मतलब हुआ? देखिए, रश करने का मतलब होता है किसी जगह पर तेज़ी से पहुंचना। तो क्या मतलब हुआ? 2 फायर टेंडर्स मतलब कि 2 आग बुझाने वाली गाड़ियां, फायर टेंडर्स, रश्ड टू द स्पॉट, वो घटनास्थल पर पहुंचे। 8 फायर फाइटर्स, जो 8 दमकल कर्मी थे, फायर फाइटर्स में दमकल कर्मी, लेड बाय स्टेशन ऑफिसर, जिनका नेतृत्व किया गया स्टेशन अधिकारी के द्वारा। सुरेंद्र, जो नाम दिया हुआ है यहाँ पर, सुरेंद्र एंड ऑफिसर सुरेंद्र एंटर्ड द फ्लैट, उन्होंने क्या करा? फ्लैट में दाखिल हुए। एंड फाउंड, और पाया। ऑल द विंडो क्लोज, सारी विंडोज जो मतलब खिड़कियाँ बंद। वी ब्रोक ओपन द डोर, ब्रोक ओपन का मतलब, ब्रेक ओपन का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़कर खोलना, और ये सेकंड फॉर्म है। वी ब्रोक ओपन द डोर, हमने मतलब कि तोड़कर दरवाजे को खोला। एंड फाउंड, और पाया। द वुमेन, महिला, लाइंग ऑन द फ्लोर मतलब महिला फ्लोर पर, फर्श पर पड़ी हुई है। शी मे हैव ट्राइड। देखिए, जब भी मे हैव वगैरह के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो पास्ट का ही टेंस उसको माना जाता है। तो ये पास्ट का टेंस है, तो क्या मतलब हुआ? शी मे हैव ट्राइड, शायद उन्होंने कोशिश की होगी। और अगर यहाँ पर मे का प्रयोग होगा तो इसका मतलब यहाँ पर कोई डाउट, इस वाक्य के अंदर शायद आएगा, वो एक डाउट वाला सेंटेंस है। शी मे हैव ट्राइड, शायद उन्होंने कोशिश की होगी। टू कम आउट, बाहर आने की। टू कम आउट ऑफ द डोर मतलब कि दरवाजे से बाहर आने की। बट फील्ड, लेकिन वो विफल हो गई। ड्यू टू टॉक्सिक गैसेस, टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीली। ड्यू टू टॉक्सिक गैसेस मतलब जहरीली गैसेस की वजह से। एन ऑफिसर सेड, एक अधिकारी ने कहा। फायर फाइटर्स फाउंड, जो फायर फाइटर्स थे, दमकल कर्मी, फाउंड, उन्होंने पाया। 2 बर्नर्स ऑफ ए गैस, उन्होंने 2 बर्नर्स को पाया। बर्नर्स ऑफ ए गैस, स्टोव, गैस स्टोव के। वर ऑन, वो खुले हुए थे। एंड सम बर्न्ड पेपर्स, और कुछ जले हुए पेपर्स।
बर्न पेपर्स मतलब कागज़, वर लाइंग वो पड़े हुए थे, नियर बाय आसपास, द बेड्स इन 2 रूम्स जो बेड थे इन 2 रूम्स मतलब कि 2 कमरों में, वर चार्ड वो जले हुए थे। चार्ड का मतलब होता है जल जाना। अ फायर फाइटर फाउंड एक फायर फाइटर जो थे दमकल कर्मी, फाउंड उन्होंने पाया, पाल लाइंग पाल जो लाइंग मतलब पड़ा हुआ है, अनकॉन्शियस मतलब बेहोश, ऑन द टेरेस मतलब कि छत पर। पाल टोल्ड पुलिस पाल ने पुलिस को बताया दैट कि ही वॉज डिप्रेस्ड मतलब कि वो अवसाद में था, एज जैसे कि हिज फादर जो उनके पिता हैं, हिज फादर हु वर्कड। देखिए ये हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या मतलब है, हु वर्कड जो कि काम किया करते थे, एज अ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर मतलब एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के रूप में, प्राइवेट ठेकेदार के रूप में, वॉज हॉस्पिटलाइज वो क्या थे, हॉस्पिटलाइज थे मतलब हॉस्पिटल में भर्ती थे, एंड हिज मदर जो उनकी माँ थी, वॉज बेड रिडन। देखिए बेड रिडन का मतलब होता है कोई भी इस तरह की बीमारी जिसमें व्यक्ति हमेशा बेड पर ही बिस्तर पर ही लेटा रहे, तो उसे क्या कहते हैं, बेड रिडन। हिज मदर वॉज बेड रिडन और जो उनकी माँ थी वो बेड रिडन थी। ही अलेजली प्लॉटेड टू किल हर। अलेजली मतलब कथित तौर पर, प्लॉट मतलब होता है साजिश रचना, कोई षड्यंत्र बनाना। ही अलेजली उसने कथित तौर पर प्लॉट किया मतलब साजिश की, टू किल हर उन्हें मारने की। एंड मे हैव प्लान्ड और उस मे हैव प्लान्ड शायद योजना बनाई होगी, टू किल हिमसेल्फ खुद को मारने की, बाय जंपिंग मतलब कूद कर, फ्रॉम द टेरेस छत से। ही वॉज फाउंड अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बेहोश। ही वॉज फाउंड उसे पाया गया, ही वॉज फाउंड अनकॉन्शियस उसे बेहोश पाया गया। ही हैड अलेजली कंज्यूम्ड स्लीपिंग पिल्स। क्या मतलब हुआ, ही हैड अलेजली कंज्यूम करने का मतलब होता है किसी चीज़ को खा लेना, किसी चीज़ का उपभोग कर लेना। ही हैड अलेजली मतलब उसने कथित तौर पर कंज्यूम कर ली थी, खा ली थी, स्लीपिंग पिल्स मतलब नींद की गोलियाँ। द ऑफिसर सेड अधिकारी ने कहा, पाल यूज्ड टू अर्लियर लिव इन लंडन। अर्लियर का मतलब होता है पहले, तो क्या मतलब, और देखिए जब भी कोई ऐसा वाक्य होगा जिसमें यूज टू का प्रयोग किया जाता है, यूज टू का प्रयोग हमेशा वाक्य के अंदर पास्ट की कुछ एक्टिविटी को दिखाने के लिए किया जाता है। जो भी घटना पास्ट में हुआ करती थी वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, और एक और बात बताना चाहूँगा कि यूज टू के बाद आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं लिव, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है रहना। पाल यूज टू अर्लियर लिव इन लंडन मतलब पाल पहले लंदन में रहा करता था, लिव इन लंडन। विद हिज ब्रदर मतलब अपने भाई के साथ, ब्रदर एंड सिस्टर अपने भाई और बहन के साथ। ही रिटर्न टू द सिटी मतलब वो शहर लौटा, सिटी को लौटा, सिटी, सम ईयर्स अगो मतलब कुछ साल पहले। तो दोस्तों ये एक छोटा सा आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।